ध्यान दिया जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक अच्छे से आप समझेंगे, उसके जस्ट बाद जब एडजॉर्प्शन ऐसे थर्म पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, हर एक लाइन अच्छे से समझ में आएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स का आप स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर का नाम आता है सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। अब जैसा कि जानते हैं कि एडजॉर्बेट ये है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब होता है। तो जितना सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का सामने होता है केवल उतना ही पार्ट पर एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है। अगर हम इस एडजॉर्बेंट को अगर पीस पीस कट कर दें तो जितना बारीक, जितना छोटा छोटा पीस करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट एक पीस किए तो पहले केवल इतना पार्ट कांटेक्ट में आ रहा था, अब इसका इंटरनल जो एक पार्ट जो आप काटे तो इंटरनल पार्ट भी कांटेक्ट में आएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा इसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे इसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द एडजॉर्प्शन अकर्स, या फास्टर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अकर्स। जितना ही ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा एडजॉर्बेंट का, जिसके सरफेस पर एडजॉर्बेंट जुड़ता है, उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस संपन्न होगा, यानी उतना ही ज्यादा अमाउंट एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब होगा। सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे प्रभावित करता है एडजॉर्प्शन को। इस नेचर में दो तरह की गैसें पाई जाती है। अगर गैस के एडजॉर्प्शन का हम बात करते हैं और वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब होता है तो दो तरह की गैसें होती है, एक इजिली लिक्विफिएबल, एक नॉट इजिली लिक्विफिएबल एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम। ये सब गैस को अगर हम एज ए एडजॉर्बेंट यूज करते हैं तो ये जल्दी लिक्विफाइड नहीं होती है रूम टेम्परेचर पर, तो ज्यादा एडजॉर्ब नहीं होती है क्योंकि ये हल्की गैस है, इनके बीच वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। लेकिन इसके अपेक्षा अगर कोई हैवी गैस जैसे कि NH3, जैसे कि SO2, जैसे कि CO2, तो इन सभी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है। तो हैवी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये रूम टेम्परेचर पर तुरंत लिक्विफाइड हो जाती है, तो ये तुरंत एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेस है वो हाईली एडजॉर्ब होती है एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, क्योंकि उनके बीच वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, वो लिक्विफाइड हो जाती है। वन डेर वाल्स अट्रैक्शन अधिक होने से उनके बीच अट्रैक्शन अधिक होता है और वो आसानी से सरफेस पर जुड़ जाती है। इसलिए नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडजॉर्प्शन के अधिक होने का। थर्ड फैक्टर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। हमने बताया था कि एडजॉर्बेंट का नेचर भी एडजॉर्प्शन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो अगर हाईली पोरस हो, बहुत सारा मतलब समृद्ध हो, मतलब संरंध्र, जिसको आप बायो के वर्ड में बोलते हैं पोर्स बोलते हैं, पोर्स, बहुत सारे पोर्स हो या फिर बहुत ज्यादा खुरदरा हो, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत इजी वे में एडजॉर्बेट आकर इसके सरफेस पर जुड़ जाता है। तो हाईली पोरस सरफेस स्ट्रक्चर रखने वाले एडजॉर्बेंट ज्यादा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। जैसे चारकोल और सिलिका, ये काफी तेजी से एडजॉर्बेंट को अपनी ओर जोड़ते हैं अपने सरफेस पर, कारण है उनका जो सरफेस होता है वो हाईली पोरस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर का, जिसका फोर्थ फैक्टर का बल्कि टेम्परेचर। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाते ही एडजॉर्प्शन का प्रोसेस कम हो जाता है,
यानी अगर कोई एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके सरफेस से रिमूव हो जाएगा, यानी एडजॉर्प्शन का अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अब जानते हैं कि एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन कम होगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले इंक्रीज होगा एडजॉर्प्शन और फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल संभव है टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट पर। और अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर का, जिसका नाम है प्रेशर, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। तो पांचवा जो फैक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर फैक्टर जो है। अगर हम जनरल वे में बात करें, मान लीजिए ये एडजॉर्बेंट है और इस पर एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल जोड़ना जाता है, तो अगर हाई प्रेशर से अगर हम एडजॉर्बेंट को जोड़ेंगे तो आपको बता दें कि हाई प्रेशर पर क्या होता है, एक बार में तुरंत एट ए टाइम इंस्टेंटली, मतलब बहुत शीघ्रता से कह सकते हैं, ये क्या होगा, इसके पूरे सरफेस पर एक बार में जितना जुड़ना है जुड़ जाएगा और एक बार में हाई वैल्यू को, एडजॉर्प्शन के हाई वैल्यू को दिखा देगा। फिर ना एडजॉर्प्शन का अमाउंट घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये हाई प्रेशर पर संभव है। अगर आपको एक चीज बतला दे कि प्रेशर के इफेक्ट का स्टडी पूरा डिटेल में अच्छे से किसी ने किया तो वो है फ्रेंडलिज, और उन्होंने प्रेशर के 3 रेंज पर एडजॉर्प्शन का स्टडी किया। इस 3 रेंज पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप हाई प्रेशर लेंगे तो उस समय एडजॉर्प्शन कैसे प्रभावित होगा, लो प्रेशर लेंगे तो कैसा होगा, और इंटरमीडिएट प्रेशर लेंगे तो कैसा होगा। तो इनके कॉन्सेप्ट को सुनने से पहले आप लोग को एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जानना होगा, जो जानने के बाद ही आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो इसके लिए यहां पर हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये है एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्बेंट का हम एकदम तौल कर m ग्राम लिए हैं। कितना ग्राम लिए हैं? m ग्राम। और इस पर जो एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल आकर जुड़ रहा है बाहर से, वो टोटल x ग्राम एडजॉर्ब हुआ है। कितना ग्राम? यानी x ग्राम है एडजॉर्बेंट का अमाउंट, और m ग्राम वो एडजॉर्बेंट है जिसको हम सरफेस के रूप में यूज किए हैं। तो ये एडजॉर्बेंट का अमाउंट है, ये एडजॉर्बेट का अमाउंट है। तो m ग्राम, सिंस m ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब x ग्राम ऑफ एडजॉर्बेट, x ग्राम ऑफ एडजॉर्बेट। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज x, x क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है? अमाउंट ऑफ। अगर हम पर यूनिट ग्राम पर एडजॉर्ब अमाउंट जानना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? x बाई m ग्राम। तो व्हाट इज x? एडजॉर्ब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और व्हाट इज x बाई m? एडजॉर्ब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये m ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट है, और ये पर यूनिट ग्राम द्वारा, एडजॉर्बेंट के पर यूनिट मास द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट है x बाई m। लेकिन है तो एडजॉर्ब सब्सटेंस, एडजॉर्ब सब्सटेंस ये भी है, एडजॉर्ब सब्सटेंस ये भी है, एडजॉर्ब किया हुआ अमाउंट ये भी है और ये भी है। ये m ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा और ये पर यूनिट ग्राम द्वारा। तो पर यूनिट ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट को हम आज के बाद लिखेंगे x बाई m। तो जब भी हम सरफेस केमिस्ट्री के इस पार्ट में, इस भाग में x बाई m का बात करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट के माइंड में आ जाना चाहिए एडजॉर्ब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट विच इज एडजॉर्ब बाई 1 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेट का एडजॉर्ब अमाउंट है x बाई m, जो 1 ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्ब किया जाता है। अब आप प्रेशर फैक्टर स्टडी करने के लायक है।
अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच, अगर हम हाई प्रेशर पर एक ही बार बात करें, एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पर हमने क्या बताया कि अगर हम हाई प्रेशर पर किसी गैस को अगर एब्जॉर्ब कराएंगे तो जो एब्जॉर्ब अमाउंट होगा वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि शुरू में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आप फिर प्रेशर बढ़ाते रहिए, घटाते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितने सरफेस इसके सामने कांटेक्ट में होगा, जितना कांटेक्ट में होगा सभी पर वो जुड़ जाएगा, और अब वो प्रेशर बढ़ाने या घटाने पर एब्जॉर्ब अमाउंट बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ हाई प्रेशर पर कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो एब्जॉर्ब अमाउंट होगा वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी प्रोपोर्शनल टू पी पावर जीरो। पी पावर जीरो को समझना चाहते हैं तो आगे ले जाइए, आपको सब बात समझ में आ जाएगा कि संख्या पावर जीरो होता है उसका मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई एम इक्वल के इंटू वन इक्वल कॉन्स्टेंट, यानी x बाई एम का जो मान होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब हम इसी एब्जॉर्प्शन का स्टडी सीधे लो प्रेशर पर ले चलते हैं, एट लो प्रेशर। तो एट लो प्रेशर पर क्या होगा, एट लो प्रेशर पर जो एब्जॉर्ब अमाउंट है, धीरे धीरे किसी गैस को किसी सरफेस पर आप ऐड कर रहे हैं, यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन की मात्रा, एब्जॉर्ब अमाउंट की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो x बाई एम पूरा प्रोपोर्शनल होगा किसके, p के, यानी x बाई एम इक्वल के पी। ये आया। तो दो कॉन्सेप्ट कि हाई प्रेशर पर वो डिपेंड नहीं करेगा प्रेशर पर, और लो प्रेशर पर वो प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्बेंट। और अब तीसरा हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो ना लो ना हाई, बीच का, यानी एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर फ्रेंडलिच का अपना एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट कहता है कि जो एब्जॉर्ब अमाउंट होगा वो पी पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ना पूरा इंडिपेंडेंट होगा और ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पी पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी x बाई एम एब्जॉर्ब अमाउंट पी पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इंटरमीडिएट प्रेशर पर। तो तीन प्रेशर के तीन रेंज पर हमने एब्जॉर्प्शन का स्टडी किया, हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, इंटरमीडिएट प्रेशर पर, और तीनों पर इफेक्ट आपके सामने है। यानी जो प्रेशर जब इंटरमीडिएट प्रेशर पर करेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लो पर, और हाई पर डायरेक्ट कांस्टेंट होगा। अब हम आज के टॉपिक का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये था पिछले क्लास का टॉपिक। शुरू हो रहा है आपका आज का टॉपिक, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या होता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ध्यान दिया जाए। वो इक्वेशन और कर्व जो एब्जॉर्ब अमाउंट, जैसे ही बोले एब्जॉर्ब अमाउंट आपके माइंड में आना चाहिए क्या, x बाई एम, कॉन्जुगेट प्रेशर के यानी p के, यानी कहने का मतलब यह है कि वो कर्व और इक्वेशन जो एब्जॉर्ब अमाउंट, एब्जॉर्बेट के एब्जॉर्ब अमाउंट और कॉन्जुगेट प्रेशर के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। द इक्वेशन और कर्व व्हिच गिव रिलेशन बिटवीन, द इक्वेशन और कर्व व्हिच गिव रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट and equilibrium pressure at constant pressure is called adsorption isotherm। तो ये है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का डिफिनेशन। आपको बता दें कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक इक्वेशन और कर्व है जो रिलेशन स्टेब्लिश करता है x बाई एम और p में, यानी एब्जॉर्ब अमाउंट में और कॉन्जुगेट प्रेशर में। ये दो प्रकार का होता है, यानी एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म दो प्रकार के होते हैं।
एक फ्रेंडलिच नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, फ्रेंडलिच एडजर्सन आइसोथर्म, और एक दूसरा जो है लैंगम्यूर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, लैंगम्यूर एडजर्सन आइसोथर्म। तो शुरू होता है पहला फ्रेंडलिच एडजर्सन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजर्सन आइसोथर्म, आपको बता दें कि फ्रेंडलिच ने पहली बार इफेक्ट ऑफ प्रेशर का एडजॉर्प्शन पर स्टडी किया और प्रेशर के 3 रेंज पर स्टडी किया। पहला एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पर x बाई एम प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो x बाई एम इक्वल के पी। अब एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर x बाई एम जो एडजर्व अमाउंट है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोपोर्शनल पी पावर 0, तो x बाई एम इक्वल के पी पावर 0, तो यहाँ पी पावर 0 का मान क्या हो जाएगा जी 1। तो यहाँ x बाई एम जो एडजर्व अमाउंट है कांस्टेंट हो जाएगा, जैसा कि आपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी स्टडी किया। और अब हम बात करते हैं एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर जैसे ही बात करेंगे एट इंटरमीडिएट प्रेशर, तो आप सभी स्टूडेंट जान चुके हैं कि x बाई एन जो है अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच प्रोपोर्शनल होता है किसके पी पावर n के। तो यहां प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट क्या आया, दोनों तरफ लॉग लेने पर धीरे धीरे हम लोग एडजर्प्शन आइसोथर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट प्रेशर पर ही स्टडी करके एडजर्प्शन आइसोथर्म प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर लॉग x बाई एम लॉग के पी पावर 1 बाई एन, यहां पर एक फॉर्मूला लॉग का अप्लाई होने जा रहा है, log m इंटू एन इक्वल log m प्लस n, इसमें m का रोल ये निभाएगा और n का रोल ये निभाएगा। तो यहां पर log k प्लस log p पावर n, और यहां पर फिर log का एक फॉर्मूला आ गया log m पावर n, तो होता है n log m, तो ये 1 बाई n आगे आ जाएगा और आपका एडजर्प्शन आइसोथर्म प्राप्त हो गया। इसी को सजा लिए, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में, और इसको लिखने के पीछे मकसद क्या है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पर दर्शाना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है log x बाई एम, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है log p, स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला है 1 बाई n, और इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला है कौन, log k, यानी c के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला है log k। अब इस पूरे इक्वेशन के मदद से हम इसका ग्राफिकल डिस्कशन भी करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से यहां एट इंटरमीडिएट प्रेशर x बाई एन प्रोपोर्शनल टू पी पावर 1 बाई एन, तो यहां प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट आ गया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर या log x बाई एन इक्वल log k पी पावर 1 बाई एन, यहां m इंटू एन, log m इंटू एन इक्वल आप सभी स्टूडेंट जानते हैं log m प्लस log n, तो यहां पर हो गया log k प्लस log p पावर n, ये log m हो गई log n, यहां पावर n है 1 बाई n, यानी log m पावर n इक्वल n log m होता है, तो 1 बाई n log p। और अब इसको हम आगे इसलिए रख दिए क्योंकि y इक्वल एम एक्स प्लस सी के इक्वेशन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि पूरा पूरा उसके जैसा है। और अब इस इक्वेशन के माध्यम से हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो यहां देख सकते हैं जैसे से बताया गया, शुरू से आप देख लीजिए, ये पूरा हमने क्या बताया था किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को, और ये इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू, y एक्सिस पर जो कांस्टेंट वैल्यू है c का, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका हो गया x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला, ये इंटरसेप्ट को और ये स्लोप को। तो ये था ग्राफिकल डिस्कशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म 5 स्टार रैंकिंग का है आपका ये टॉपिक आज का। तो आप सभी स्टूडेंट इसको लिखते समय जरूर 5 स्टार दे देंगे। ठीक है, और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर भी
लिखना स्टार्ट किया जाए। एक चीज और आपको बता दे, एडजस्टेड एक्सोथर्म दो प्रकार का होता है, फ्रेंडलिच का, एक लैंगम्यूर का। लैंगम्यूर का एडजस्टेड एक्सोथर्म आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज जरूर रखना है। तो नॉलेज रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान सकते हैं कि लैंगम्यूर एडजस्टेड आइसोथर्म का जो इक्वेशन होता है x/m इक्वल AP प्लस 1/BP। इसमें A और B कांस्टेंट है और x/m एडजॉर्ब अमाउंट और P तो आप जानते ही हैं प्रेशर। तो ये है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हेडिंग दे चुके हैं आप लोग, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक लाइन लिख चुके हैं। चलिए तो यहां से स्टार्ट किया जाए। एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, फिर से लिखते हुए लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूरा लिखना है, सब एक जगह रहेगा तभी आप लिख पाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा डिस्चार्ज था, फिर भी पता नहीं चला कि नहीं चला।